बच्चों देखो ये आपके पास डायनेमिक्स मैथ है बीएससी थर्ड ईयर में, उसका आपका लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि रेडियल आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, कि आपके पास जो अरीय वेग है वो आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पर मुझे ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालनी है, आपके पास अनुप्रस्थ त्वरण आपके पास वेग निकालना है। तो वही आपके पास लास्ट जो डायग्राम है वो देखिए आपके पास कि सपोज ये आपके पास क्या है, सपोज आपके पास ये प्रारंभिक रेखा, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट O है, ये आपके पास P है, ये प्रारंभिक रेखा है, आपके पास O क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। आपके पास कोई पार्टिकल है वो आपके पास इस तरह से आपके पास इस कर्व में मूव करता है, ये प्लेन है, आपके पास कहां से कहां मूव करता है वो P से Q, तो मैं P दे देता हूं, ये आपके पास Q रहा, PQ कर्व में आपके पास मूव करता है। P के कोऑर्डिनेट T समय पर आपका पॉइंट कहां पर है, P पर, और डेल T समय के पश्चात कहां पर है, Q पर है। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है मैं बता देता हूं आपको, r थीटा है। तो यह तो बच्चा आपके पास क्या हो गया r, और ये क्या होगा आपके पास थीटा, और जो Q है आपके पास वो Q ये रहा। Q का आपके पास देखो जो भी आप बनाओगे Q देख लीजिए आप, ये आपके पास Q है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा r प्लस डेल r, और ये आपके पास क्या होगा डेल थीटा। ये रहा, कल आपको बताया था डायग्राम सारा। अब आपने क्या किया, OP जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलोगे आप, अरीय डायरेक्शन, ये वाली। तो आपने क्या किया, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला, ये आपके पास पॉइंट P पर कट किया, अरीय वेग को आपने U से दिखाया, यहां पर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी आपके पास ये क्या है, r प्लस डेल r, और ये आपके पास क्या है, ये वाली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास क्या है, अनुप्रस्थ। तो आपके पास देखो मैंने कल आपको अरीय वेग तो निकलवा दिया था, अनुप्रस्थ के लिए क्या होगा, वेग तो वही होगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आपके पास, तो अरीय वेग के लिए तो मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे pm निकालना पड़ा था, क्योंकि अरीय दिशा में जो विस्थापन है pq का, डिस्प्लेसमेंट हो कितना pm। अब मुझे निकालना है अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ दिशा आपके पास कौन सी होती है, ये वाली होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो दिशा होगी बच्चों वो आपके पास ये होगी, ठीक है। तो इधर जो वेग होगा वो आपके पास v है, तो अनुप्रस्थ दिशा में जो आपके पास अनुप्रस्थ दिशा देख लीजिए ये है, तो अनुप्रस्थ दिशा में जो विस्थापन है वो कितना आपके पास qm। अरीय दिशा में जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है pm, वो मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ा चुका। qm है आपके पास क्या है, अनुप्रस्थ दिशा में। तो आपके पास देखो अनुप्रस्थ जो वेग होगा आपके पास, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वो क्या होगा आपके पास, pq का डेल t समय में कौन सी दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन, अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन अपॉन ये आपके पास अपॉन डेल टी। वेग के लिए आप क्या यूज करते हैं, आपके पास v लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास डेल टी क्या है, बहुत कम है, डेल टी टेंड्स टू 0 रहा आपके पास। तो देखो PQ का आपके पास अरीय दिशा बच्चों ये है आपके पास, तो क्या हो जाएगा ये qm, ये रहा आपके पास qm अपॉन डेल टी। अब देख लीजिए आपके पास qm क्या होगा, तो आपके पास आ गया v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। qm आपके पास क्या होगा, देखो qm आपको निकालना है, qm निकालना है तो आप कंपोनेंट ले लीजिए किसका, q से ही तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो qm क्या होगा आपके पास, देखो मैं यहां पे बताता हूं, आपके पास ये कोई f है, यहां पर एंगल है, तो ये क्या होता है f cos थीटा, और ये क्या होता है आपके पास f sin थीटा। सिमिलरली आपके पास क्या है कि ये pq है, pq का अरीय दिशा में विस्थापन क्या है pm, और आपके पास अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन कितना है qm। तो मुझे करना क्या है, OQ का आपको विस्थापन निकालना है अरीय दिशा में, मतलब परपेंडिकुलर में, कंपोनेंट कर दो इसके। तो देखो आपके पास PM निकाला था, जिस डायरेक्शन में एंगल है, यहां पर एंगल ये था, तो जिस डायरेक्शन में एंगल है वहां cos आता है, और यहां पर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन। तो आप क्या लिख दोगे, OQ, और ये आपके पास साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब बच्चों OQ क्या है, OQ देख लो आपके पास क्या है, OQ कितना है, r प्लस डेल r। तो आप लिख देंगे v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। OQ के आपके पास r प्लस डेल r, और ये आपके पास आ गया बच्चों साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब अगला स्टेप देखिए आप क्या करेंगे इसमें, v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास r प्लस डेल r, मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। मैंने क्या किया, डेल थीटा से आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया, डेल टी से डिवाइड कर दिया। अब देखो अगला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये रहा आपके पास।
आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर, साइन डेल थीटा की जगह आप रख दीजिए अपॉन डेल थीटा, ये रख दिया, और डेल थीटा अपॉन डेल टी ऐसे रख दीजिए। अब देखो आपके पास क्या है, समय अल्प है तो एंगल भी क्या होगा, अल्प होगा, डेल थीटा भी क्या होगा, कम होगा, और डेल आर भी क्या होगा, कम होगा। तो मैं तीनों को ब्रेक करके लिख रहा हूं। तो देखो आपके पास v इज इक्वल टू, एक तो आप लगा दीजिए लिमिट डेल आर की, कि भाई डेल आर भी क्या है, बहुत कम है। एक लगा दीजिए लिमिट एंगल की, डेल थीटा टेंस टू 0, किसकी, साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा। और एक लिमिट बच्चों यहां मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और आप क्या लिखा दोगे, डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, डेल आर 0 है तो यहां लिख दिया r, देखते हो चलना, देखो साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा कितना होता है बच्चों, 1, और ये क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, लिमिट लगा रखिए। तो v इज इक्वल टू पास क्या आ गया, r डी थीटा अपॉन डी टी, या v इज इक्वल टू r थीटा डॉट। तो ये आपके पास क्या है, अनुप्रस्थ वेग है। तो अनुप्रस्थ वेग का आपके पास जो है फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये इसका प्रूफ है। अब मुझे यहां पर वेलोसिटी, मैंने दोनों वेलोसिटी की बात कर ली, अब मैं यहां पर बात करूंगा अनुप्रस्थ त्वरण की और अरीय त्वरण की। तो अरीय त्वरण की अगर बात करोगे तो देखिए आपके पास क्या होगा, या जो अरीय त्वरण है आपके पास, वो अरीय त्वरण है, उसका मैं आपको जो प्रूफ है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा। आप ये दोनों वेलोसिटी के प्रूफ हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है, ओके।